मेरा नाम कासिम अली है और आप उकाड़ा डायरी पर ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मिनी स्टेडियम दीपालपुर में, जहां पे एक मरतबा फिर मेला सजाया जा रहा है TPL का। और इसके फाउंडर मियां बिलाल उमर बोतला 5 साल से ये इवेंट बहुत बड़ा जो है, जिसको वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, वो मुनक्कद किया जा रहा है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप, टेप का वर्ल्ड कप मुनक्कद किया जा रहा है। तो अभी हम उनसे बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अभी हम हमारे साथ मौजूद हैं मियां बिलाल उमर बोतला, जो कि फाउंडर हैं इस बहुत मेगा इवेंट के, बड़े इवेंट के, जो कि टेप बॉल का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। तो इस मरतबा इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, ये टूर्नामेंट कब से मुनक्कद किया जा रहा है, और इस बड़े इवेंट के मुनक्कद करने का ख्याल मियां बिलाल उमर बोतला को कैसे आया, और इस मरतबा जो टीमें हिस्सा ले रही हैं इनको क्या विनिंग प्राइजिंग दिए जाएंगे, वो तमाम बातें हम अभी पूछेंगे मियां बिलाल उमर बोतला से। तो मियां बिलाल उमर बोतला साहब, बताइएगा कि ये इवेंट आप 5 साल से करवा रहे हैं, तो ये एक बहुत मुनफरद आइडिया है, बहुत बड़ा आइडिया है। तो आपको ये आइडिया कैसे आया था दीपालपुर जैसे शहर में? कासिम भाई, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें IPL ने ये आइडिया दिया लीग का। तो जब IPL नई नई स्टार्ट हुई तो हम दोस्तों ने बैठ के ये सोचा कि टेप बॉल क्रिकेट में भी ऐसी ही लीग होनी चाहिए। तो नाम सोचने लगे तो फिर दीपालपुर DPL, वो IPL थी, ये DPL हो गया, दीपालपुर प्रीमियर लीग। तो जब ये आइडिया हम टेप बॉल के क्रिकेट में, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में दीपालपुर सिटी में हुआ है। पहले जितने 4 सीज़न हुए हैं उनमें 8 टीमें खेलती थी। तो इस सीज़न में हमने PSL को कॉपी किया। 6 टीमें होंगी, हर टीम के साथ मैच खेलेगी और सेमीफाइनल नहीं होंगे, प्ले ऑफ होगा। जी, 6 टीमें यानी कि हिस्सा ले रही इस दफ़ा 6 टीमें। अच्छा, पिछली मरतबा जो टीमें हिस्सा ले रही थी उनमें से कितनी टीमें अब इसमें शामिल हैं, या कोई नई टीम को शामिल हुई है इस मरतबा? हाँ, इस दफ़ा एक टीम ये 5 पिछली हैं। अच्छा, हवेली सुल्तान आई है फर्स्ट टाइम। अच्छा, पहले जो हुए थे टूर्नामेंट, उनमें तो मेरे ख्याल मोस्टली टीमें दीपालपुर की हुआ करती थी। तो अब इस दफ़ा 6 में से 5 दीपालपुर की। पहली मरतबा पहली दफ़ा DPL की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि हवेली सुल्तान दीवान शाह ज़ेब साहब ने टीम ली है। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है कि नेक्स्ट DPL हो, उकाड़ा, हुजरा, बशीरपुर, तमाम शहरों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, ये एम्पायर जो होते हैं उनका बड़ा रोल होता है, और उसी वजह से गैर जानबदारी को कायम रखने के लिए आपने एम्पायर का किस तरह बंदोबस्त किया है? अंपायर वो टेप बॉल के प्रोफेशनल क्रिकेटर जो लेजेंड थे अपने वक्त में, रॉय इमरान साहब है रावलपिंडी से, एक वक्त था वो टेप बॉल सबसे अच्छी पाकिस्तान में खेलते थे। तो प्रोफेशनल प्लेयर जो रिटायर हो गए उनसे हम अंपायरिंग के प्राइज ले रहे हैं, तो हमें ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। अच्छा, फाइनल जीतने वाली टीम को इस मरतबा आपने क्या प्राइजिंग रखी है? 5 लाख रुपये इनाम फर्स्ट है, 3 लाख सेकंड है। सही। लेकिन नाज़रीन, अभी हमारे साथ मियां बिलाल उमर बोतला साहब थे, और ये उनका कहना है कि ये टूर्नामेंट बिल्कुल गैर सियासी है और इसमें हमने कोई भी सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया, और ये पहली मरतबा हो रहा है कि दीपालपुर से बाहर भी टीमें जो हैं वो भी शरीक हो रही हैं। और दीवान शाह ज़ेब साहब, जो कि हवेली लखा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी एक टीम दीवान सुल्तान के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई है। और पहला मुकाबला जो है वही बड़ा मुकाबला होगा। वो अभी राउत साहब भी आपको तफसील से बताएंगे कि 2 बड़े क्रिकेटर खुरम चकवाल और तैमूर मिर्ज़ा, पहला टाकरा ही उनका होगा 31 जुलाई को। इफ्तिताई तकरीब भी 31 जुलाई को होगी, यानी कि कल होगी। और इसी रोज़ 3 मैचेस भी होंगे। पहला इफ्तिताई मैच जो है वो तैमूर मिर्ज़ा और खुरम चकवाल का होगा, यानी कि हवेली सुल्तान और दीपालपुर कलंदर्स। और यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ कि इसकी जो पिछली मरतबा की चैम्पियन टीम है वो प्रिंस ऑफ दीपालपुर है, और इस मरतबा भी वो इस टूर्नामेंट में शामिल हो रही है, जिसके ओनर गालबन सद्दाम हुसैन साहब है। मज़ीद तफसील अभी आपको रऊफ़ साहब भी बताएंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मैं उकाड़ा डायरी के साथ मैं हूँ सपोर्ट के साथ अब्दुर्रऊफ़ ताहिर। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चला जाऊँ, टीमें 6 हैं। दीपालपुर कलंदर, दीपालपुर सुल्तान, दीपालपुर ज़ल्मी, प्रिंस ऑफ दीपालपुर चैम्पियन, दिफाई चैम्पियन, दीपालपुर यूनाइटेड, किंग ऑफ दीपालपुर। 6 टीमें हैं। तो दोस्तों, आपने कल सेरेमनी को देखना है ज़रूर। DPL एडिशन 5 होने जा रहा है।
तो आपने बिल्कुल दीपालपुर प्रीमियर लीग का ये कल इफ्ताई जो एक सेरेमनी होगी जिसकी तैयारियां जारी हैं, तो आपने बिल्कुल जो है वो मैचेस भी देखने हैं और इसको हमारे जो काड़ा डेयरी पेज को जो है मोहन भाई मुख्तलिफ लिंक की सूरत में जो है वो दोस्तों को अवेयरनेस देनी है और आपने इंजॉय करना है मैचों को। जी हमारे साथ मोहन भाई हैं। मोहन भाई जी रूह रवां हैं DPL के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ना सिर्फ ये अच्छे क्रिकेटर रहे हैं बल्कि अच्छे शायर भी हैं, अपनी शायरी से DPL को चार चांद लगाते रहते हैं। उनकी गुफ्तगू भी बड़ी दिलचस्प होती है, बहुत बाज़ौक़ इंसान है। तो बताइएगा जी, कोई DPL के हवाले से कुछ फरमाइएगा। DPL के हवाले से जी कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम तो जा चुके हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, मगर ये वो ग्राउंड है जिस ग्राउंड की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जाते खुद इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि अल्लाह पाक ने दुनिया की हर चीज़ दे दी, मगर इस ग्राउंड का, इस मट्टी का हम पे कर्ज बाकी है। वो कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपके पीछे नौजवान खड़े हैं, बच्चे बूढ़े जवान, इस शहर के तमाम वासी, इनके लिए ये तमाम तर एफर्ट, तमाम कोशिश, तमाम मेहनत इस वजह से है। ना हमारा कोई यहाँ से कोई एजेंडा कोई नहीं है, कोई सियासी एजेंडा कोई नहीं है, कोई और माली एजेंडा कोई नहीं है। मैं मियाँ बिलाल उमर बोदला साहब की सरपरस्ती में हमारी पूरी टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बड़े फ़ख्र से कि अपनी गिरा से हम पैसे पूसे लगा के और दोस्तों से को अपने ज़ाती दोस्तों से इकट्ठे कुट्ठे करके ये इवेंट सिर्फ अपने नौजवानों के लिए सजाते हैं कि हालात इस तरह नाजुक हो चुके हैं कि ये हमारे नौजवान, हमारे शहर के यंगस्टर किसी बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाएं। इनके ग्राउंड आबाद होंगे तो खेल का शौक़ इनके अंदर डेवलप होगा, खेलता हुआ खिलाड़ियों को देखेंगे तो ये भी खिलाड़ी बनेंगे। ये हमारा मकसद है। और ईसा मोहन भाई जो है ना, ये मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ कि बहुत हार्ड वर्कर आदमी हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन है इस वक्त, लेकिन अपना बिजनेस छोड़ के इन दिनों सब कुछ छोड़ छाड़ के, जिस तरह बंदा इत्काफ बैठता है जाके, सब कुछ छोड़ छाड़ के DPL को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए दीपालपुर तशरीफ लाते हैं, तो ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा मोहन मलिक साहब, एक बात और कभी कभी मेरे ध्यान में आती है, मैं उस पर लिखता भी हूँ, काड़ा डेयरी पे बारहा इस बार आवाज़ उठाई कि दीपालपुर में स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत कम काम हुआ है। ये इवेंट जो है ये तो क्रेडिट आपको जाता है कि आप इसको सजाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो प्लेयर्स के लिए बहुत कम जगह है खेलने के लिए, एक दो ही हैं मकामात, वरना लोग कॉलोनियों में जाते हैं, वहाँ पे कोई खेलने देता है, कोई नहीं खेलने देता, कोई निकाल देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस हवाले से कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ग्राउंड मज़ीद बढ़ाए जाएँ? देखिए, सबसे बड़ा फुकदान तो हमारी गवर्नमेंट का है कि वो उन्होंने उस बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। बहरहाल अब उम्मीद है कि हमारे PM साहब इस बारे में सोच रहे हैं। एक टाइम होता था जिस ज़माने में हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल की 3 से 4 हज़ार तादाद होती थी गवर्नमेंट हाई स्कूल की, और हर तरह की एक्टिविटी होती थी, रस्साकशी, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, तमाम जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी खेलें हैं सारी वहाँ पे मुनक्कद की जाती थी, प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूलों में, और वहीं से टैलेंट फिर निकलता था। आज बदकिस्मती ये है कि ना वो स्कूलों में वो उस तरह की एक्टिविटीज़ रह गई हैं, बल्कि हम सुबह जाते थे तो एक बज़्म अदब का वो प्रेयर होती थी, लपे आती है, वो भी ख़त्म हो चुकी है। और ये चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता मुनहदम होती जा रही हैं, जिसका यकीनन माशरे पे बैड असरात तो हम सारे फेस कर रहे हैं। नौजवान जो है वो नशा आवर वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, या आइस आ गई है, पिल्स आ गई है। जिस तरह मेन फोकस है गवर्नमेंट से यही अपील है कि इदारों में, स्कूल, कॉलेज और प्राइमरी स्कूलों में, तमाम जितने भी इदारे हैं ना, खासकर एजुकेशनल इदारे, उनमें स्पोर्ट्स को अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो ये ग्राउंड दोबारा से आपको आबाद है। ये बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है, बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है मियाँ साहब की कि स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले, अपनी निगरानी में ले और इस पर खसूसी तवज्जो दे, इस पर फोकस करे। और ये स्कूलों में ये बहुत अच्छी उन्होंने तजवीज़ दी कि बाकायदा इस पर एक प्रॉपर वर्क होना चाहिए कि ना सिर्फ निसाबी सरगर्मियाँ हों, इसके अलावा गैर निसाबी सरगर्मियाँ, और स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा वर्क होना चाहिए। तो मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल है, कल हमारी सेरेमनी होने जा रही है DPL एडिशन 5 की, तो कुछ प्लेयर जो है इंटरनेशनल आ रहे हैं।
कि इसके अलावा इफ्तारी तकरीब में कि फोक सुन रहे हैं, गुलकार आ रहे हैं, वो हमारे मेरे उसके हवाले से ज़रूर हमारे पाकिस्तान का बड़ा मारूफ गुलकार है वो, जिनका ये बड़ा सॉन्ग भी मशहूर है, रोल तक गए हैं पर चस बड़ी आई है, उनको रिक्वेस्ट करके हमने यहाँ पे उनके बड़े प्रोग्राम से सारे मिस करवा के वो कल इंशाल्लाह ठीक 9 बजे इसी स्टेज पे होंगे। बाकी हमने किसी बड़े बंदे को इसलिए बुलाया क्योंकि 3 साल से DPL हो नहीं रहा और रश क्राउड इतना ज़्यादा ओवर हो जाना है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने 2200 की एक्सटेंशन की है यहाँ पे सीट्स की, मगर रश इतना ज़्यादा हो जाएगा। किसी बॉदरेशन से बचने के लिए हमने किसी सेलिब्रिटी को खुद ही इनवाइट नहीं किया, हालांकि भाई इंतज़ामुल हक साहब और मुश्ताक अहमद साहब आने के लिए तैयार थे, मगर उनको हमने मिड में रखा है कि इंशाल्लाह मिड में किसी मैच में उनको लेके आएंगे और अल्लाह खैर करेगा। तमाम दोस्तों से और उपाड़ा डायरी के तमाम दोस्तों का, प्रेस का, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। आखिर में यही है कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं। सर दोस्तों के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें इस इवेंट के हवाले से? हमारा इस इवेंट के हवाले से जी मेरे दीपालपुर के नौजवानों को और दीपालपुर के बासी जितने भी हैं, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, बस ये देखें कि ये शहर, ये मेला आपका अपना मेला है। इस दीपालपुर शहर में बसने वाला हर फर्द जो है वो मेज़बान है और अपने आप को मेज़बान समझते हुए बाहर से आने वाले हर बंदे को एज ए मेहमान ट्रीट करे, उनसे मोहब्बत करे। अगर कहीं जगह नहीं बनती तो लोकल बंदा पीछे हट जाए, बाहर से आने वालों को जगह दे। इस DPL को कामयाब करवाने में हर बंदा जिस अंदाज में भी अपना अपना रोल प्ले कर सकता है वो करना चाहिए, क्योंकि ये दीपालपुर शहर का मेला है। फैमिलीज़ के लिए भी इंतज़ाम किया गया जी फैमिलीज़ के लिए ये आपके सामने ये सारा हमने सिर्फ ख़वातीन के लिए ही इसको स्पेसिफिकली सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे पुलिस भी होगी, सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे, ऊपर वॉशरूम्स भी हैं। इंशाल्लाह बच्चों को और ख़वातीन के लिए ये स्पेस हमने उनके लिए फाइनल की जी। यहाँ पे बेस्ट विशेस जी आपके लिए, दीपालपुर के लिए, इस इवेंट के लिए। अल्लाह ताला इस इवेंट को कामयाबी से इख्तिताम पजीर करे और तमाम जो प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे वो हमारे मेहमान होंगे, ये बात ठीक है मुन साहब की। और आप जो भी गेस्ट आएँ बाहर से, उनको उनका अच्छी तरह इस्तकबाल करें, उनको वेलकम करें, ताकि उनको पता चले कि हम जिंदा दिल लोगों के शहर दीपालपुर में आए हैं। तो इवेंट में शरीक होइएगा। उकाड़ा डायरी आपको अपडेट करती रहेगी तमाम मालूमात से कि मैचेस की तफसीलात जो हैं वो पहले भी हम आपको बताते रहें। इंशाल्लाह आप भी आपको अपडेट रखेंगे। मुझे और अब्दुल रऊफ ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।